हर्षवर्धन त्रिपाठी, ओके अजय वन सेकंड, हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, मैं चाहता हूं पहले आप राहुल गांधी का जो ये एक्स का पोस्ट है, जेन जी छात्र और युवा लिखा है, जरा इसका विश्लेषण करिए और बताइए राहुल गांधी की स्ट्रेटजी क्या है। कल वोट चोरी के आरोप, उसके बाद रात को ही वो जेन जी वाला पोस्ट। हर्षवर्धन त्रिपाठी। देखिए मानक जी, राहुल जी को शायद कहीं न कहीं किसी कोने में उम्मीद होगी और होनी भी चाहिए, जो व्यक्ति प्रधानमंत्रियों के परिवार में पैदा हुआ, जिसको गोद में लेकर बड़े बड़े मुख्यमंत्री, राज्यपाल, जाने कौन कौन लोग घूमते रहे हों, जिसके एक इशारे पर जाने क्या क्या हो जाता रहा हो, तो उसकी पीड़ा हम समझ सकते हैं। तो उनको लग रहा है कि ये जेनजी इनके लिए खड़ा हो जाएगा, सड़क पर आ जाएगा। और ये कोई ऐसा नहीं है कि कोई एक व्यक्ति की मंशा है, विपक्ष में हर किसी को अब ये लगने लगा है। अब संयोग देखिए कि जिस जेनजी या नौजवान की बात वो करते हैं, और जेनजी क्यों, मैं तो कहता हूं ये जेनजी नेपाल से आया, बहुत निगेटिव टर्म है, तो इसलिए उसको यहां नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन चूंकि राहुल गांधी के अंदर निगेटिविटी कूट कूट कर भरी हुई है, तो इसलिए वो तो यही इस्तेमाल करेंगे। लेकिन यहां जो एक्स वाई जी जो भी आप जेन कह लीजिए, वो कर क्या रहा है। राहुल गांधी चाहते हैं कि आप उनके लिए सड़क पर उतर जाएं, आप सत्ता परिवर्तन कर दें। ठीक है, ये हर पार्टी की इच्छा होती है, लेकिन वो क्या कर रहा है, वो जेनजी कह लीजिए या नौजवान कह लीजिए, यूथ कह लीजिए, जो भी नाम आप जाएं, वो बार बार राहुल गांधी को अपमानित करता है। यूथ राहुल गांधी के साथ है ही नहीं, वोट नहीं देता उनको, सरकारें नहीं बनाता उनकी, हरा देता है, और जब जिता देता है तो वो क्या करते हैं, वो कर्नाटक के लोगों को ही संदेह के दायरे में लाते हैं। एक बड़ी बात मैं कह रहा हूं, अभी मैंने आशुतोष जी को सुना तो मुझे थोड़ी हंसी भी आई, और फिर लगा कि नहीं हंसने की बात नहीं है, ये गंभीरता से आया होगा, ये टूल किट का हिस्सा होगा। उन्होंने कहा इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी है ना, डायनेमिक आईपी हो जाता है। अब मैं पता नहीं, मैं आश्चर्य में हूं कि अगर सारे पत्रकार, बड़ा बढ़िया है कि इस तरह से टेक्नोलॉजी समझने लगे हैं। यही वो पत्रकार थे, पेगासस को लेकर बड़ा हल्ला किया था। राहुल जी ने अपना मोबाइल नहीं दिया था, ये मैं बता दूं आपको, राहुल गांधी ने अपना मोबाइल नहीं दिया था। महाराष्ट्र में इनकी सरकार नहीं बनी, वहां क्यों नहीं गए मानक जी? देश के लोग जरा ध्यान से सुने, वो आज आपका शो देख रहे हैं, तो वहां क्यों नहीं गए? आप बताइए, आप वहां के केस स्टडी क्यों लाने से डर रहे हैं? वहां इनकी सरकार नहीं है, तो सीआईडी, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर, सरकारी मशीनरी, वो इनके हिसाब से काम नहीं कर सकती। साफ साफ चुनाव आयोग ने एफआईआर कराई, साफ साफ चुनाव आयोग ने 24 के अलावा जितने नाम काटने की गलत अर्जी थी उसको ठीक कर दिया, साफ साफ जितने आईपी एड्रेस से लेकर सब कुछ दे दिया। उसके बाद भी कह रहे हैं भैया हमको कुछ चाहिए। अभी कौन नहीं जानता है कि चुनाव आयोग कोई भी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसी नहीं है। नहीं, हर्षवर्धन जी, कम से कम इतना तो आप मान लीजिए ना, ये तो इलेक्शन कमीशन ने भी मान लिया ना कि ये 6000 वोटर डिलीट करने की कोशिश हुई है, ये तो चुनाव आयोग ने भी मान लिया। इससे हम क्यों भाग रहे हैं? भाई जिसने कोशिश की है हम उसे क्यों नहीं पकड़ते? सिर्फ 2 लाइन। हाँ बोलिए। हाँ, अरे 2 लाइन तो बोल लेने दीजिए। मैं समझ नहीं पा रहा हूं मानक जी, आप भी यही सवाल पूछ रहे हैं और पत्रकार और नेता सभी यही सवाल पूछ रहे हैं। पता नहीं, मतलब सचमुच आप लोग देश को कितना भ्रम में रखना चाहते हैं। अरे भाई, हर चुनाव के समय हर राजनीतिक दल कोशिश करता है चुनाव कटवाने, वोट कटवाने की, वोट जुड़वाने की। उसका एक प्रोसेस होता है, उस प्रोसेस में जो सफल हो जाता है वो अपने वोट बनवा लेता है, जो असफल हो जाता है उसके वोट कट जाते हैं। और इसमें बाकायदा लोगों के पास जानकारी की, चुनाव आयोग ने रोक लिया ना, इसके बाद भी आप करें कौन लोग थे? अरे कोई रहस्य थोड़ी ना है। हर जगह पे जो जिस पार्टी से जुड़ा होता है उसको समझ में आ जाए तो दूसरी पार्टी वाले को वोट कटवाने की कोशिश करता है, उसको पता लग जाए कि लोग नहीं है। और इसको आप इस तरह से, मतलब सचमुच मीडिया के ऊपर भी मुझे थोड़ा सा ये आ रहा है, सारे पत्रकार ये सवाल पूछ रहे हैं। पत्रकार कैसे पूछ सकता है भाई? आप बाकायदा पॉलिटिकल रिपोर्टिंग, मुझे जवाब देना इसका। यही प्रोसेस होता है, हर नेता यही काम करता है। जिसके पास ज्यादा वॉलंटियर होते हैं, वर्कर होते हैं, बीएलए होते हैं, वो ज्यादा लोगों के नाम जुड़वा लेता है। इसका तो अभियान चलता है। सामान्य बात को बाकायदा राहत से बनाकर बेईमानी की जा रही है। बहुत बढ़िया। एक पिक्चर देख रहे हैं आजकल जेनजी वाले, बहुत बढ़िया। हर्षवर्धन त्रिपाठी ये कह रहे हैं, एक सेकंड, मैं बस 2 लाइनें कहना चाहता हूं। अरे एक मूवी चल रही है जेनजी के बीच में। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा, एक मिनट मानक एक पिक्चर का नाम। हर्षवर्धन त्रिपाठी ने कहा कि मेरा ये सवाल जो है वो भ्रम फैला रहा है, और पत्रकार बहुत सारे भ्रम फैला रहे हैं। ये सवाल नहीं पूछना चाहिए क्योंकि ये अंडरस्टूड है।
कि सारी पार्टियां वोट काटने की कोशिश करती हैं, जो कामयाब हो जाती है उसके वो हो जाता है, जो पकड़ा जाता है, जो नाकामयाब हो जाता है। ठीक है, कम से कम हर्षवर्धन त्रिपाठी की बात से अब ये संदेश है, सबको ये मान लेना चाहिए, सबको ये मान लेना चाहिए कि सब वोट काटने की कोशिश करते हैं। और हाँ, मानक, क्या मैं बोल सकता हूं? जैन जी एक मूवी देख रही है आजकल बहुत ज्यादा, मूवी का नाम है मेरा नाम जोकर। ओके, एक मिनट, विजय त्रिवेदी और आर के सिंह नहीं बोले हैं, प्लीज एक सेकंड। मैं विजय त्रिवेदी, मुझे 10 सेकंड दीजिए मानक, एक सेकंड प्लीज मानक, मुझे 10 सेकंड दीजिए। अतुल भाई प्लीज रुकिए ना, दो लोग नहीं बोले हैं, प्लीज एक सेकंड। विजय त्रिवेदी को लाइए जरा, स्पेशल स्क्रीनिंग हो रही है जैन जी में। विजय त्रिवेदी